दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस में जो 16/7/2025 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछे गए सभी क्वेश्चन को देखेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आप बिहार पुलिस बिहार दरोगा के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को देखना ना भूलें। इसमें टोटल जो 100 क्वेश्चन पूछे गए थे सभी क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो इसका राइट आंसर बिट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, साइबर एथिक्स क्या है? दोस्तों साइबर एथिक्स ऑनलाइन व्यवहार के लिए नैतिक दिशा निर्देश है, जो कि साइबर एथिक्स ऑनलाइन व्यवहार के लिए नैतिक दिशा निर्देशक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ जो अपने थोड़ा दिमाग भी लगा कर मार सकते हैं, लेकिन इसका कटअप भी आपको हम बताएंगे अंत में कितना रहने वाला है। अगर आप इसमें 55+ जनरल से हैं तो अगर आप 55+ सही करते हैं तो आपका रिजल्ट होना तय है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीनियर राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता 2025 कहाँ आयोजित की गई? दोस्तों यह भोपाल में किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों इसमें 100% 100 क्वेश्चन का आंसर का सटीक बताया जाएगा, जो CSB से मैच भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NSG का पूरा नाम क्या है? दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है इंग्लिश का क्वेश्चन है, व्हाट आर द नेम ऑफ द 2 ब्रदर एंड 3 सिस्टर टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना? दोस्तों ये जो पोएम है ये निकोलो जैकोपो एंड ल्यूसिया का है, जो कि ये हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ECG में ई का मतलब क्या है? दोस्तों ECG में ई का मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इसका फुल फॉर्म होता है, तो यहाँ पे ई का मतलब इलेक्ट्रो है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय समुदाय द्वारा भगवान फिर से पढ़ लेते हैं। जनजातीय समुदाय द्वारा भगवान सामलोजी जी ने कृष्ण या विष्णु का अवतार माना जाता है कि मेले का आयोजन किस राज्य में हुआ था? तो दोस्तों यह जो आयोजन हुआ था यह गुजरात में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक कविराज की उपाधि से विभूषित था? तो दोस्तों कविराज की उपाधि से समुद्रगुप्त प्रसिद्ध था, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागलपुर जिला क्या किसके उत्पादन में अग्रणी है? तो दोस्तों भागलपुर इसे सिल्क सिटी यानी रेशम उत्पादन में यह अग्रणी राज्य है, अग्रणी जिला है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है? तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में R = 2F होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा डैश डैश ऊर्जा और डैश डैश ऊर्जा का योग होता है? तो दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज और गतिज ऊर्जा का योग होता है, जो कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन थोड़ा इसमें 30 क्वेश्चन के आसपास नॉर्मल है और 30 से ऊपर थोड़ा मॉडरेट है, और इसमें 30 क्वेश्चन ऐसा है जो हार्ड भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के वेग में उस वस्तु की डैश डैश बदल कर बदला जा सकता है? तो दोस्तों यह गति को बदला जा सकता है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है दोस्तों ये फिजिक्स से क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक इसमें कथन दिया गया है। कथन एक कहता है, श्रेणी में जुड़े प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध हमेशा संयोजन में मौजूद सबसे बड़े व्यक्तिगत प्रतिरोध से अधिक होता है, जो कि बिल्कुल ही करेक्ट है। और आर कहता है, एक श्रेणी परिपथ में सभी प्रतिरोध से समान धारा प्रवाहित होती है, जो कि बिल्कुल ही करेक्ट है, लेकिन यहाँ से गलत दिया है, कुछ कुल प्रतिरोध व्यक्तिगत प्रतिरोध के योग के बराबर होता है, जो कि यह गलत दिया गया है। यहाँ पे कथन ए सही कहता है, तो यहाँ पे कथन ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, प्लाज्मा झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड किसके द्वारा संश्लेषित होता है? तो दोस्तों यह अंतर्द्रव्यी जालिका के द्वारा संश्लेषित होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल के रेशे युक्त छिलके से बने होते हैं? दोस्तों नारियल के रेशे छिलके किससे बने होते हैं?
तो यह स्क्लेरन काइमा से बना होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। और यह स्क्लेरन काइमा जटिल ऊतक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन कथनों का चयन करें जो जीन की विशेषताओं का वर्णन करते हैं। दोस्तों यहाँ पे जीन की विशेषताओं का वर्णन करते हैं, उनका चयन करना है। तो यहाँ पे डीएनए, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है जीन डीएनए अणुओं में पैसों के विशिष्ट क्रम के रूप में होता है। और दूसरा दिया गया है जीन प्रोटीन का कुटन नहीं करते। दोस्तों ये तो करते हैं, ये बिल्कुल ही गलत हो जाएंगे। और तीसरा दिया गया है किसी स्पीशीज की विशिष्टियों में एक विशिष्ट जीन एक खास गुणसूत्र पर निर्भर होता है। दोस्तों एक यहाँ पे ये भी गलत दिया गया है, क्योंकि एक पे निर्भर नहीं होता है। तीसरा दिया गया प्रत्येक गुणसूत्र में केवल एक ही जीन होते हैं। दोस्तों एक गलत दिया गया है, जबकि तीसरा नंबर सही दिया गया है। तो यहाँ पे 1 और 3 जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी 100% करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन तंत्र के किस भाग में एंजाइम क्रिया के कारण भोजन क्षारीय हो जाता है। तो दोस्तों यह छोटे आंत में भोजन क्षारीय हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग के दौरान किन लक्षणों के जोड़ों उपयोग नहीं किया था। तो दोस्तों यह पत्तियों का आकार का उपयोग नहीं किया था। यह टोटल 7 प्रकार से होते हैं, जो आपको नीचे यहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं। इसमें आप देख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं, इससे एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान यह राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। यहाँ पे बी दिया गया है, मिस्टेक हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नमामि गंगे फ्लैगशिप कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों यह नदी की सतह की सफाई से सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। तो दोस्तों यह 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है 22 भाषाओं का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की करेंसी के लिए इस जो चित्र दिया गया है इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका उपयोग हम लोग जापान की मुद्रा और चीन की दोनों की मुद्रा के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों इसमें काफ़ी कुछ हार्ड भी क्वेश्चन और कुछ नॉर्मल भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप लोग इसको हल्के मत लीजिएगा, बिहार पुलिस का क्वेश्चन काफ़ी हार्ड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सूर्य से सबसे दूर स्थित है। तो दोस्तों यह वरुण स्थित है सूर्य से सबसे दूर, और सबसे नज़दीक में बुध ग्रह स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों आप अगर इस वीडियो को थोड़ा स्पीड में देखना चाहते हैं तो आप स्पीड बढ़ा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य क्या है समताप मंडल में। तो दोस्तों यह हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकना, यही समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, एक ही समय पर 2 या अधिक फसलों का निश्चित स्वरूप में एक ही खेत में उगने को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसे हम लोग अंतर फसलीकरण कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी 100% करेक्ट है। कुछ लोग यहाँ पे मिश्रित फसलीकरण मार देंगे, लेकिन यहाँ पे इसका जो गूगल से डाटा निकाला गया है यह अंतर फसलीकरण दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य व्यक्ति के आँखों का न्यूनतम जो दूरी है वह 25 सेंटीमीटर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई सुधारने के लिए कौन सा एक कर्मनाशा नदी लिफ्ट नहर योजना से संबंधित है। तो दोस्तों यह सोन नहर प्रणाली है, जो कि कर्मनाशा नदी से सम्मिलित है। जबकि गंगा तो यहाँ पे पूरा बीचों बीच से होकर गुजरती है बिहार के, और कोसी और गंडक के तो 2 नदियाँ उत्तर से मिलती है, जबकि कर्मनाशा और सोन ये दोनों दक्षिण से आकर मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया विश्वास क्या है। दोस्तों यह बताना है विश्वास से क्या है। तो दोस्तों यह क्वांटम चिप है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू त्यौहार। दोस्तों बिहू असम का एक नृत्य है और त्यौहार है, दोनों हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति ने जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न से सम्मानित किया था। तो दोस्तों यह राजेंद्र प्रसाद जी जवाहरलाल नेहरू जी को सम्मानित किए थे, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों यह बिहार पुलिस में पूछा गया सभी क्वेश्चन है, ये नहीं कि हम कहीं से उठा लिए हैं। ये जो जीके जीएस मस्ती वाले सर हैं उनकी के द्वारा कराए गए थे, जो कि उस समय कोई भी टीचर कराने के लिए तैयार नहीं था, और यह 100% यही क्वेश्चन को जो पूछे गए थे
उसी क्वेश्चन को करवाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा रबर बांध कौन सा है? तो दोस्तों सबसे बड़ा बांध जो गया जी बांध है, रबर बांध, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, रबड़ बांध होगा। जो गया जी बांध है रबड़ बांध, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 को विजेता कौन थे जो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए दिए जाते हैं? दोस्तों यह डॉक्टर अनीस बोस थे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासंघ महासभा में वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार श्री अन्न वर्ष के रूप में मनाने का प्रस्ताव किस देश ने पेश किया था? तो दोस्तों यह भारत ने पेश किया था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोरबोन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नियुक्त होने वाली पहली महिला और विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली एकमात्र महिला कौन थी? तो दोस्तों यह एकमात्र महिला मैडम क्यूरी जी थी, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई थी? दोस्तों रश्मि थी, जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया था। दोस्तों हिंदी का भी 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो आप इसमें देख सकते हैं और इसे याद भी कर सकते हैं, ताकि इसी तरह की हिंदी सभी सीट में पूछे जा सकते हैं जो हाल ही में एग्ज़ाम होने को तय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाई बांध परियोजना कौन से राज्य में स्थित है? दोस्तों जवाई बांध परियोजना दोस्तों यह बिहार राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश का है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो, यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे सरिता इज फाउंड डैश डैश कॉफ़ी। दोस्तों यहाँ पे सरिता इज फाउंड, जब फाउंड आएगा तो यहाँ पे डायरेक्टली ऑफ का प्रयोग होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द प्रीफिक्स। दोस्तों यहाँ पे प्रीफिक्स का बात कर रहा है, यहाँ पे चुनना है ऑन, इंडिकेट रिवर्स एक्शन। तो दोस्तों यहाँ पे यूनिटिक हो जाएगा और यूनिटिक हो जाएगा और ऑन फ्लॉड हो जाएगा, जो कि 1 और 4 यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1 और 4, जो कि यही दोनों करेक्ट आंसर हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोम ऑफ द गिवन वर्ड। दोस्तों कंटेम्प्ट का बताना है, जो कि यहाँ पे कंटेंट का तो यहाँ पे डिसडेन हो सकता है, हमारे हिसाब से तो डिसडेंस ही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसका थोड़ा डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन का 39 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे इसको यहाँ पे ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेट द सेंटेंस बिलो इन द हिंदी, पिक ऑफ द वेट ग्रेन्स सेक्रेटलेट ऑफ ऑन द फ्लोर। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्श पर बिखरी गेहूं के दाने उठा लो, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 है, ये भी इंग्लिश का है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर डायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पे वाई वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, द पुलिसमैन सेड वेयर आर यू गोइंग, जो कि ऑप्शन नंबर बी 100% करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बिहार और विधान परिषद का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों यह KP जायसवाल जी को नियुक्त किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख निम्नलिखित में से किस भाषा में उत्कीर्ण नहीं है? दोस्तों यह प्राकृत में है, अरमेइक में है, यूनान में है, लेकिन यह संस्कृत में सम्मिलित नहीं है, जो कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44, भारत श्रमजीवी पत्रिका के संस्थापक कौन थे? दोस्तों भारत श्रमजीवी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी जी थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रांति को यूरोप में आधुनिकीकरण की शुरुआत माना जाता है? दोस्तों आधुनिकीकरण का शुरुआत औद्योगिक क्रांति में माना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी 100% करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है, इसे टाइम एंड वर्क का है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इसका जब आप आंसर निकालिएगा तो यह 7 डेज आएगा। इसका मैथ का टोटल हम एक वीडियो में करा देंगे। चलिए ये भी मैथ का क्वेश्चन है, ये भी आप बना लीजिएगा।
यहाँ एक संख्या जिसकी यहाँ पे गुणनखंड निकालना है, इसका करेक्ट आंसर 16 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैथ का है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजातीय श्रेणी के क्रमगत सदस्यों के बीच का अंतर यहाँ पे बताना है, तो कि CH2 ग्रुप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का है, जो कि इसका करेक्ट आंसर 34 होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव प्रकाश के निम्नलिखित गुणों में से किस एक के कारण प्रकट होता है, तो दोस्तों यह प्रकीर्णन के कारण प्रकट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील किसका एक मिश्र धातु है, तो दोस्तों यह आयरन, निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन है, घटते हुए क्रम में धातुओं की क्रियाशीलता को सजाना है, जो कि पोटेशियम, सोडियम और कॉपर और सोना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा कथन सत्य है, यहाँ पे सत्य का चयन करना है। दोस्तों बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, गतिज ऊर्जा किसी वस्तु के वेग पर निर्भर करता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 सोन नदी परियोजना का विकास किस वर्ष आरंभ हुआ, तो यह 1854 में हुआ था, और कोसी नदी परियोजना 1954 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रधानमंत्री को कालानुक्रम से सजाना है, तो दोस्तों यहाँ पे गुलजारी लाल नंदा फर्स्ट पे हो जाएंगे, पहले इसमें जो दिया गया है उसका बात कर रहे हैं, गुलजारी लाल नंदा जी फर्स्ट पे हो जाएंगे, फिर उसके बाद चौधरी चरण सिंह होंगे, फिर चंद्रशेखर, फिर उसके बाद यहाँ पे HD देवगौड़े और IK गुजराल, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 100% करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी के विषय में कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पे असत्य का चयन करना है। ऑप्शन ए दिया गया है, सत्ता की साझेदारी सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष को कम करने में सहायता करता है, जो कि बिल्कुल नहीं करेक्ट है। बी कहता है सत्ता की साझेदारी राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करने का एक अच्छा माध्यम है, जो कि ये भी करेक्ट है। और सी कहता है सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की भावना नहीं है, जो कि यही इसका डिसकरेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि असत्य यही कथन है, और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 है, गैर मंत्री द्वारा प्रस्तावित विधेयक का नाम बताइए। दोस्तों गैर मंत्री के द्वारा प्रस्तावित विधेयक का नाम, जो कि सरकारी विधेयक होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस आर्टिकल के तहत होता है। दोस्तों वित्तीय आपात की घोषणा आर्टिकल 360 के तहत होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य के, जो कि मौलिक कर्तव्य से एक क्वेश्चन है, यहाँ पे कथन 1 कहता है मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के लागू होने के समय से ही इसका हिस्से थे, जो कि बिल्कुल ही डिसकरेक्ट आंसर है। और दूसरा कथन है संविधान के भाग ए के अंतर्गत आर्टिकल 51A मौलिक कर्तव्यों की रूपरेखा प्रस्तावित करता है, जो कि बिल्कुल ही करेक्ट है, और इसे हम लोग 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से उसमें ऐड किए थे, जो कि इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे केवल 2 कथन सही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम में बिहार को आदिवासी कल्याण मंत्री पद से नियुक्त कर दिया गया था, तो दोस्तों यह 54वां संविधान संशोधन 2006 के माध्यम से इसे विमुक्त कर दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ। दोस्तों मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, फूल नहीं रंग बोलते हैं काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों फूल नहीं रंग बोलते यह केदारनाथ अग्रवाल जी का एक प्रिय संग्रह था, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्र दल दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। दोस्तों यह रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं है, यह हिंदी का क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है छात्र दल दक्षिण दिशा की ओर चल दिए, अब वह निर्माण। दोस्तों जो यह नीचे रेखांकित पद दिया गया है, इसका विलोम यहाँ पे चयन करना है, तो दक्षिण का उत्तर हो जाएगा और निर्माण का ध्वंस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी 100% करेक्ट है। उत्तर और ध्वंस, जो कि डाटा के अनुसार इसे
गूगल पे भी सर्च किया गया है। इसका करेक्ट आंसर सी दिखा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालिक ने कहा कि कल की छुट्टी रहेगी, वाक्य में कौन सा प्रकार है? तो दोस्तों यह मिश्रित वाक्य है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, निम्नलिखित में से किस यहाँ पे सकर्मक क्रिया का, दोस्तों थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। निम्नलिखित में से किस सकर्मक क्रिया, यहाँ पे यही टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे सकर्मक क्रिया पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे ममता पुस्तक पढ़ रही है, यही इसका सकर्मक क्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? दोस्तों पुल्लिंग यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे उर्दू स्त्रीलिंग है, जबकि मोती, तंबा, नीम तीनों पुल्लिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा, इसमें जो रेखांकित पद है, यहाँ पे पद का प्रबंधन करना है, तो यहाँ पे राम पे रेखांकित किया गया है। तो दोस्तों यह राम संज्ञा का धारण करता है, जो कि संज्ञा पद बंध है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि रस खान, दोस्तों कवि रस खान किस छंद में अपनी रचनाएं करने में सिद्धबल थे? तो कवि रस खान दोस्तों कुलियों को यहाँ पे सिद्धबद्ध कर रहे थे, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। यहाँ पे इसके मिलान भी है, तो दोस्तों इसे भी हम लोग मिलान कर लेते हैं। यहाँ पे मुहावरा है, छाती पर पत्थर रखना यानी विचलित न होना। 1 का 3, दोस्तों 1 का 3 मात्र 1 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में, और बी में दिया गया है जहर का घूंट पीना। इसका जहर का घूंट पीना असहाय स्थिति को भी सहन करना और जान पर खेलना। इसका दिया गया है प्राणों को संकट में डालना और टांग हाँकना, यहाँ पे अवांछित व्यवहार उपस्थिति करना, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों ये मुहावरा पूछा जा सकता है अगले एग्जाम में भी। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कॉलम ए और कॉलम बी, यहाँ पे जंतु जगत दिया गया है और यहाँ पे संघ दिया गया है। यहाँ पे जोक दोस्तों एनालिडा संग्रह से आता है, जोक एनालिडा का ग्रुप है, और जोक एनालिडा जो कि यहाँ पे बी का 4 एक ही में दिया गया है, जो कि और ए का 3 हो जाएगा। यहाँ पे पुदुचेरिया यानी निमोटेडा, और हाइड्रा का दिया गया है सिलेंट्रेटा। और इसी तरह से आप मिलान कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, वहाँ पे मैं इसका पीडीएफ प्रॉपर डाल देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, किस राज्य के बजट यानी 2025-26 में सभी प्रखंडों पर तरकारी सुविधा आउटलेट खोलने की घोषणा की गई है? दोस्तों यह बिहार में घोषणा किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियन 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो दोस्तों यह नई दिल्ली में किया जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रॉटरडैम 2025 किस देश में आयोजित किया गया था? तो यह जो आयोजित किया गया था यह नीदरलैंड में किया गया था, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, दिसंबर 2024 में प्रख्यात पर्यावरणविद और पद्म पुरस्कार विजेता जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वह दोस्तों मेघा पाटेकर जी थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में भारत के किन 2 शहरों को दुनिया में 31वां मान्यता प्राप्त मिल गया है, जो कि वेटलैंड की सूची में भी शामिल कर दिया गया है? दोस्तों यह इंदौर व उदयपुर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी 100% करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेड मोड सुरंग कहाँ स्थित है? दोस्तों जेड मोड सुरंग जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है और इसका उद्घाटन भी हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस से 6 नवंबर 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों यह डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा साहित्य समांथा हार्वे द्वारा नहीं लिखा गया है? तो यह प्रोफेट सॉन्ग, जो कि ऑप्शन नंबर डी 100% करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे घटना पर विचार करना है। तो गोलमेज सम्मेलन 1931 में, और भारतीय वाणिज्यिक उद्योग परिसंघ इसका 27 में, और दक्षिण वर्ग एसोसिएशन और पूना पैक्ट। दोस्तों इसका जब आप निकालिएगा तो यहाँ पे सजाना है तो पहले बी आएगा, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वास्को डी गामा भारत के किस शासन से मिला था? तो यह जैमोरिन से मिला था, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन परंपरा से संबंधित संत धरणीदास और दरिया साहब का संबंध किस राज्य से है? तो यह बिहार राज्य से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर निकलती है? यहाँ पे नहीं निकलती है, तो दोस्तों यहाँ पे उड़ीसा हो जाएगा, जबकि राजस्थान, त्रिपुरा और मिजोरम से। एक सेकंड दोस्त, ठीक है, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, जो कि यहाँ पे नहीं का जिक्र होना चाहिए, तो यहाँ पे उड़ीसा हो जाएगा, जबकि तीनों राज्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी का उद्गम महाबलेश्वर से होता है? तो दोस्तों कृष्णा का उद्गम महाबलेश्वर नदी से उद्गम इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मिलान करना है, कोरबा छत्तीसगढ़ में पड़ता है, जो कि ए का बी केवल ऑप्शन ए में दिया गया है। ए का बी तेलचर, जो कि तेलचर उड़ीसा में होता है, और मुद्रा जो कि गुजरात में, और तोदोबा राजस्थान में, जो कि ऑप्शन नंबर 100% करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की ब्लू माउंटेन चोटी कहाँ पे स्थित है? तो यहाँ पे ब्लू माउंटेन जो कि मिजोरम में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विश्व का सबसे आय स्थान है? तो विश्व का जो कि आंध्र स्थान यहाँ पे पूछ रहा है, आंध्र होगा दोस्तों, आंध्र स्थान, तो यहाँ पे मासिन राम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, जो कि बिल्कुल ही करेक्ट है, और ये फास्फोरस से भरपूर होती है। यही इसका जो कि आर दिया गया है, यह एस्टिमेट गलत दिया गया है, और ये फास्फोरस से भरपूर नहीं होती है दोस्तों, जो कि यहाँ पे एस्टिमेट दिया गया कथन ये सही है, लेकिन आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस अधिकार पर विभाजित होता है? तो यह उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर विभाजित होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011-12 में तेंदुलकर रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में निर्धनता अनुपात सर्वाधिक था? तो यह बिहार में सर्वाधिक था, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, ऋण या साख के तात्पर्य किनके बीच समझौता से है? तो यह ऋणदाता और ऋणी के बीच समझौता से है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ये थोड़ा टेक्नोलॉजी का सवाल है, इसे आप थोड़ा सोच समझ कर बनाइएगा तो बन ही जाएगा। भोजन उपलब्धता, दोस्तों भोजन उपलब्धता इसका मिलान करना है, जो कि यहाँ पे दिया गया है, दू का बी प्रत्येक व्यक्ति के पास पर्याप्त सुरक्षित एवं पोषण खाद्य खरीदने हेतु पर्याप्त धन, और खाद्य समाधान यहाँ पे दिया गया है, और भोजन उपलब्धता जो कि यहाँ पे भोजन उपलब्धता का हो जाएगा 3, और खाद्य समाधान का खाद्य सभी व्यक्तियों की पहुँच में हो, तो इसका करेक्ट आंसर 2 का बी हो जाएगा, और 3 का ये, जो कि ऑप्शन नंबर 3 का ए हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आप देख लीजिएगा, इसका थोड़ा डाउट है इस क्वेश्चन को लेकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी 3 क्षेत्रों में उत्पादन का योग देता है? तो यह जीडीपी, जो कि यहाँ पे जीडीपी हो जाएगा, जीडी नहीं होता है, जीडीपी होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2017-18 में विभाजित राज्यों में यहाँ पे शिशु मृत्यु दर यहाँ पे बताना है। तो हरियाणा का हो जाएगा 30, बिहार का 32 और केरल का 7, जो कि ए का 3 और सी का 1, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 97 नंबर, एक चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग जो कि 360 डिग्री होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। और एक यहाँ पे क्रय मूल और विक्रय मूल पर बदलना है, यहाँ पे 26 पेनों का क्रय मूल 25 पेनों के विक्रय मूल के बराबर है, तो यहाँ पे लाभ या हानि ज्ञात करना है। दोस्तों मैथ के काफ़ी इजीली सवाल पूछा गया, तो यहाँ पे सीबी और एसपी यहाँ पे निकालिएगा, तो इसका प्रॉफिट 1 आएगा, और यहाँ पे 25 यहाँ पे एसपी हो जाएगा, एसपी भी निकालिएगा इसके, और यहाँ पे परसेंटेज के लिए 100 से गुना कीजिएगा, तो यहाँ पे 4 मत में कटेगा, 4% का लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी 100% करेक्ट है। दोस्तों मैथ का पूरा बना देंगे, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पे एनवा पद यहाँ पे ज्ञात करना है, तो इसका भी आप बना लीजिएगा। और नेक्स्ट है यहाँ पे कपड़े के एक नमूने में कपास, यहाँ पे ये भी
काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जब आप निकालिएगा तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा दो और एक 3 और एक 4 और एक 5। यहाँ पे नीचे में 5 हो जाएगा, ऊपर में यहाँ पे इसका जब अनुपात में लीजिएगा तो यहाँ पे 20, 50, 100 यानी 20% इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो कि आप किसी तरह से निकालिएगा तो 20% इसका 100% करेक्ट आंसर आएगा। मैथ का पूरा एक वीडियो में हम समाप्त करेंगे, लगभग 5-6 एग्ज़ाम को कवर कर लेंगे PYQ को, तो उसमें 40-50 मैथ हो जाएगा, तो उससे हम लोग कवर कर लेंगे एक ही वीडियो में। तो चलिए अब वीडियो को एंड करते हैं दोस्तों। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, वहाँ पे इसका PDF डाल दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।